Hey everyone, it's me Zeenat and welcome back to Study with Zeenat. आज हम सब पढ़ने वाले हैं पनोरमा फर्स्ट बुक से 6th चैप्टर जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं। पहले हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द ग्रेट शहनाई मैस्ट्रो and the recipient of the highest civilian award, the Bharat Ratna 2001, was born on 21st March 1916 in a well-known family of musician in बिहार, जो कि बिहार में पैदा हुए थे। और इसका डेट याद कर लेना, 21 मार्च 1916 में उनका जन्मदिन था और उनको भारत रत्न से नवाजा गया था, अवार्ड मिला था, ठीक, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अवार्ड हो जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है। ओके, ये बिहार से बिलोंग करते थे और ये पूरे भारत में उस्ताद जी जो थे, ये पूरे भारत में शहनाई को लेके फेमस थे, इंक्लूडिंग आप कह सकते हैं कि बाहर भी, भारत के बाहर भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बहुत ज़्यादा इनको अवार्ड मिला था और ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो ये फेमस क्यों थे हम आगे कहानी में पढ़ेंगे ना, तो हमें सब समझ में आ जाएगा। In spite of having travelled all over the world, he was exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remained for him the most wonderful towns of the world. चूँकि ये पूरी दुनिया घूम चुके थे, बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पूरा दुनिया घूम चुके थे, लेकिन उसका अलग ही एक लगाव था, बहुत ज़्यादा लगाव था उसको बनारस से, और बनारस और डुमराव से। कहीं भी जाते थे पूरा दुनिया घूमते थे, लेकिन इतने ज़्यादा फेमस थे, वो तो हम स्टोरी में पढ़ ही लेंगे, ठीक, लेकिन उनको डुमराव से और बनारस से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। वो वहाँ जाना कभी नहीं भूलते थे जब भी वो जाते थे। तो He passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. तो उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका भी डेट दिया गया है 21 अगस्त 2006 को। किसी 90 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है 90 साल की उम्र में कुछ बीमारी की वजह से। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. और उनको स्टेट फ्यूनरल भी दिया गया था और एक दिन का शोक भी मनाया गया था। मॉर्निंग, ये मॉर्निंग सुबह वाली मॉर्निंग नहीं है, ये मॉर्निंग का मतलब होता है शोक। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम दुख मनाते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, तो वो एक दिन का दुख मनाया गया था। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। एम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. ये उस समय की बात हो रही है जब इम्पेरर औरंगजेब, जब राजा महाराजा औरंगजेब का ज़माना चल रहा था ना, ये तब की बात हो रही है जहाँ पे पुंगी बनाना औरंगजेब ने बंद कर दिया था। पुंगी बजाना जब औरंगजेब ने बंद कर दिया था, क्योंकि पुंगी से बहुत ज़्यादा श्रिल अनप्लीजेंट साउंड मीन्स हाई पिच वाला साउंड। श्रिल मतलब होता है जो कान में चुभने लगता है, बहुत तेज आवाज में, या फिर जो कान में चुभने लगता है शोर की तरह, उस टाइप का आवाज निकलता था पुंगी वाले इंस्ट्रूमेंट से। इसलिए औरंगजेब ने इसे बैन कर दिया था अपने रॉयल प्लेस में बजाने के लिए, मतलब अपने राजघराने में बजाने के लिए। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, अगर समझ में नहीं आए बच्चों तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं, हम उसका सोल्यूशन बता देंगे आपको। द पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। अब पुंगी जो है ना, पुंगी के नाम से सब कोई को लगता था कि शोर बजेगा, क्योंकि पुंगी एकदम सुनने में अच्छा नहीं लगता था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। अब पुंगी बैन हो ही चुका था, अब कोई बजा नहीं रहे थे क्योंकि उससे बहुत ही बुरी आवाज़ें निकलती थी। तो कुछ ही लोगों ने सोचा था कि ये कुछ दिन बाद जो है चलन में आ जाएगा, मीन्स लोग इसे बजाएंगे। लग रहा था कि विलुप्त ही हो जाने वाला है ये इंस्ट्रूमेंट, ये बजाने वाला चीज़। A barber of a family of professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. तो अब यहाँ पे कहानी शुरू हो जाती है। अब बार्बर मीन्स क्या होता है? नाई जो है, नाई का फैमिली जो है प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, मीन्स उसके दादा परदादा सब जो थे प्रोफेशनल म्यूजिक बजाते थे, बहुत अच्छे से बजाते थे। तो उनको राजघराने में जाने का एक्सेस था, मीन्स उसकी एंट्री आराम से हो जाती थी। वहाँ पे राजा महाराजा होते हैं ना, वो गाने वाले या फिर डांस करने वाले, उनको राजघराने में बुलाते हैं और वहीं पे उनका म्यूज़िक और डांस होता है, ये सब चीज़ होता है। तो म्यूज़िक थे उसके
राजघराने में इनके फैमिली का एक्सेस था, मीन्स ये लोग जा सकते थे, तो ये नाई भी जाते थे। तो इन्होंने सोचा कि पुंगी का जो टोन है, पुंगी में क्या चीज़ ऐसा प्रॉब्लम है जो वो इतना अजीब सा साउंड देता है, कानों में चुभता है, तो क्यों ना उसको ठीक किया जाए। अब इस नाई के बारे नाई ये सोच रहा है, ठीक, तो ये नाई वही होंगे, हम आगे चल के देखते हैं। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. अब वो क्या करता है, एक पाइप लेता है, एक बड़ा सा पाइप लेता है नेचुरल हॉलो, जिसमें कि प्रकृति के रूप से ही, मतलब पहले से ही एक खोखला सा पाइप लेता है जो अंदर से खोखला हो, और वो पुंगी से ज़्यादा लंबा था और बड़ा भी था। एंड मेड 7 holes on it body of the pipe. और क्या किया, उस बड़े से पाइप में, खोखले पाइप में जो है 7 छेद किया, 7 होल किया। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. अब वो क्या करता है, अब वो ट्राई कर रहे हैं कि उस खोखले से पाइप में हम कभी क्लोज करते हैं उस छेद को, या फिर कभी खोलते हैं। आप बांसुरी तो बजाए ही होंगे आप सब, मेले में जो मिलता है। तो हम क्या करते हैं, कभी उस छेद को बंद करते हैं, कभी ओपन करते हैं, तो उसमें से अलग अलग साउंड निकलती है। तो ये क्या देख रहे हैं कि वो पुंगी टाइप का जो हॉलो खोखला पाइप लिए थे ना, तो उसमें से मधुर आवाज़ें निकल रही थी उस साउंड को। जब हम उस छेद को 7 छेद किए थे, उस छेद को जब हम बंद कर रहे थे, तो उसमें आवाज़ें निकल रही थी, मधुर आवाज़ें निकल रही थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. अब वो क्या करता है, वो राजघराने में इनको जाने का एक्सेस था, ये जा सकते थे। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे इस अपने बनाए हुए जो पाइप से बनाए थे वो, उसको बजा के सुनाते हैं सबको। तो वहाँ पे सब लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, मीन्स सबको वो आवाज़ें पसंद आती है। अब आप अभी के बारे में सोच रहे हैं कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है, तो हम इसमें से क्यों नहीं बजा रहे, राजघराने में एक बांसुरी की आवाज़ देके क्यों इम्प्रेस हो रहे हैं, मन में आ रहा होगा किसी बच्चों को। ठीक, तो मैं बता देती हूँ, ये बहुत ही पुराने ज़माने की बात हो रही है, जब राजा और औरंगजेब के ज़माने की बात हो रही है। तो तब इतना सारा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लाइक गिटार, पियानो, ये सब तो नहीं होगा। जो ओरिजिनल बांसुरी या फिर पुराने तकनीक से बनाया हुआ जो इंस्ट्रूमेंट था ना, म्यूज़िक जिससे निकलता था, आवाज़ें निकलती थी, वही सब था। तो उसी में से इन्होंने बनाया, तो सबको इम्प्रेस हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब देखिए, ये जो नया इंस्ट्रूमेंट बना, इंस्ट्रूमेंट मीन्स आप ये समझ लो कि कोई ऐसी चीज़ जिससे ये म्यूज़िक की आवाज़ें निकल रही हैं। अब जो है, अब ये तो पुंगी से अलग था, डिफरेंट था, तो अब इसको क्या नाम दिया जाए, इस सब कोई सोचने लगे क्या नाम दे। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई मीन्स बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। अब लोगों ने क्या सोचा कि चूँकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये पहली दफ़ा शाह के चैम्बर में बजाई गई, शाह मीन्स दरबार राजा के घर में बजाई गई, शाह के घर में बजाई गई। तो शाह का SHE शह H ले लिया, और नाई, चूँकि वो बार्बर था, बार्बर मीन्स नाई था, तो इसलिए नाई लगा दिया, तो उसका नाम हो गया शहनाई। ठीक, आगे क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसको जोड़ के लिख पाओ, इसलिए बता रही हूँ कि शाह के चैम्बर में पहली दफ़ा बजाया गया, इसलिए शह नाम रखा गया, और चूंकि नाई के द्वारा बजाया गया, इसलिए लास्ट में नाई ऐड कर दिया गया ताकि शहनाई बन गया। ठीक, द साउंड ऑफ शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इट इज इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। धीरे धीरे जो है शहनाई फेमस होते गया, और शहनाई को ऑस्पिशियस माना गया। ऑस्पिशियस मीन्स होता है लकी, जैसे कि शुभ काम जैसे होता है, शादी विवाह, या फिर किसी बच्चे का जन्म होता है, या फिर कुछ शुभ चीज़ों में शहनाई को बजाया जाता है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है लकी। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी वजह से जो है ये अभी तक मंदिरों में बजाया जाता है, और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में तो ज़रूर ही बजाया जाता है शादी में, क्योंकि इनको लकी माना जाता है। आप भी देखे होंगे आसपास में घरों में जब शादियां होती है तो शहनाई बजाने वाले को बुलाया जाता है। In the past, the Shahnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. अब जो है
काफ़ी पहले की बात है कि शहनाई जो है वो नौबत का पार्ट भी हुआ करता था। नौबत क्या है? बेसिकली राजा सबका जो महल होता है, दरबार होता है, तो वहाँ पे 9 इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है, जो जो अच्छे अच्छे म्यूज़िक को कंपोज किया जाता है। अच्छे अच्छे म्यूज़िक जिस इंस्ट्रूमेंट से बजता है ना, जैसे कि अभी आप ले लो, अभी अगर मैं नौबत रखूँ तो उसमें मैं गिटार तो ज़रूर रखूँगी, पियानो ज़रूर रखूँगी, तो उसी टाइप से वो पुराने ज़माने में भी राजा महाराजा 9 इंस्ट्रूमेंट रखते थे, जिसमें एक का नाम शहनाई भी था। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है कि जो राजा महाराजा रखते थे, ठीक है। और टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली, और अभी तक जो है वो मंदिरों में पुंगी को शहनाई को शादियों में यूज़ किया जाता है और मंदिरों में बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब देखिए, वो नाई वाला जो स्टोरी था कि नाई ने उसको ईजाद किया, नाई ने होल करके हॉलो स्टेम लेके उसमें से 7 छेद किया, उंगली से दबा दबा के साउंड निकाला, तो वो उस बिस्मिल्लाह खान नहीं थे, वो कोई और व्यक्ति थे। बिस्मिल्लाह खान का स्टोरी अब स्टार्ट होता है। उस नाई ने इस इंस्ट्रूमेंट को ईजाद तो कर दिया था, वो इसको चलन में तो ले आए थे, मीन्स वेडिंग एंड टेम्पल्स में इसको बजाया जाता था। लेकिन बिस्मिल्लाह खान का स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इन्होंने उसको कहीं ऊपर तक लेके गया, मीन्स छोटे स्तर से बड़े स्तर तक लेके कौन गए? बिस्मिल्लाह खान। As a 5-year-old boy, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. अब बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बिहार से बिलोंग करते थे। वो 5 साल की उम्र से ही 5 साल की उम्र में जब वो थे तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे अपने स्टेट बिहार के डुमराव गांव में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, a prize given by a local महाराजा। और वहाँ पे वो शहनाई बजाते थे। भोजपुरी सॉन्ग, मुस्लिम परिवार से वो बिलोंग करते थे, जैसे कि नाम में ही नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, वो मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन वो फिर भी भोजपुरी चैता मंदिरों में जाके बजाते थे। एट द एंड और लास्ट में क्या होता था, वहाँ के जो महाराजा, लोकल महाराजा जो हुआ करते थे, वो उसको 1.25 kg मीन्स 1.25 kg का प्राइज में लड्डू दिया करते थे। मीन्स वो अच्छा बजाते थे तो प्राइज के तौर पे उसको लड्डू दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये बात कब की है? 80 साल पहले की बात है, क्योंकि अभी जो है बिस्मिल्लाह खान 5 साल का ही है, तो अब की स्टोरी है, अब धीरे धीरे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। 5 साल की उम्र में वो क्या करते थे? चैता बजाते थे, भोजपुरी चैता बजाते थे मंदिरों में। और अब जो है 80 साल बाद की बात है कि उनको भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न से बहुत बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, सबसे पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट अवार्ड होता है। तो देखते हैं उनकी जर्नी क्या रही। मीन्स वो नाई जो थी वो शहनाई का इजाद किए, लेकिन हर कोई ऊपर स्तर पर नहीं लेके जा पाते हैं। अब इन्होंने उसको बहुत बड़े स्तर पर लेके गए और इनको भारत रत्न भी मिला, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग देखते हैं। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from Bihar। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 21 मार्च 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये किस परिवार से थे? इनके पूर्वज जो थे, मीन्स दादा परदादा सब, वो म्यूजिशियन परिवार से थे, मीन्स वो सब भी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। अब जाहिर सी बात है कि पूर्वज बजाएंगे, उनके ग्रैंडफादर सब बजाएंगे, तो इनमें कुछ तो असर जाएगा ही, कुछ तो इसको नॉलेज होगा ही, क्योंकि इनके आसपास बजता रहता है इंस्ट्रूमेंट। ओके, हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान। अब इनके दादाजी का नाम रसूल बख्श खान है। आप सब ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप सब लाइनिंग लगा लेना, ठीक है। रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर। अब भोजपुर प्लेस का शहनाई नवाज इनका पद था, जिनका नाम रसूल बख्श खान था, इनके दादाजी का। किंग्स कोर्ट, भोजपुर किंग्स कोर्ट, ठीक। वहाँ के जो दरबारी थे, भोजपुर में जो राजा महाराजा थे, लोकल महाराजा, वहाँ पे इनको शहनाई नवाज के नाम से जाना जाता था। हिज फादर पैगंबर बख्श। अब उनके पिताजी का नाम क्या है? पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर ऑल्सो शहनाई प्लेयर्स। और पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, और पैटर्नल मीन्स पिता के साइड का पूर्वज, मीन्स दादा चाचा ये सब। और मैटरनल का मतलब होता है मम्मी के साइड का, जैसे कि मामा नाना, ठीक है। तो ये
इनके पिताजी का साइड का जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो शहनाई प्लेयर, वो भी शहनाई प्ले को बजाना जानते थे। The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Sehnai. अब जो है, जब बिस्मिल्लाह खान 3 साल की उम्र में थे, जब वो 3 साल के थे, तो उसकी मम्मी उनको मैटरनल अंकल मीन्स मामा के पास लेके गई थी। मम्मी के साइड के अंकल के पास लेके गई थी, मीन्स मामा के पास, जो कि बनारस में था। तो बनारस का नाम अब चेंज होके वाराणसी हो चुका है। तो बिस्मिल्लाह खान ने जब शहनाई को बजाते देखा उनके पूर्वजों को, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए। उसके दिली इच्छा थी कि काश मैं भी सीख पाता, ये वो, और आसपास में सब बजा रहे ना, तो बहुत अच्छा मधुर सा आवाज़ निकलता है। तो ये भी वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिसेस द शहनाई, उनके अंकल जो, उनके मामा जी जो शहनाई का प्रैक्टिस करते थे ना, तो वो देखता था इनको बहुत अच्छे से। सो बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Bucks to the Vishnu temple of Banaras where Bucks was employed to play the शहनाई। अब बहुत जल्दी ही जो है वो बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल अली बक्स के साथ विष्णु टेम्पल जाने लगे, जो कि बनारस में है। विष्णु टेम्पल जाने लगे बनारस में। वहाँ पे उनके अंकल अली बक्स जो थे ना, वहाँ पे वो एम्प्लॉयड थे, मीन्स वहाँ पे उस टेम्पल में जाके वो रोज शहनाई बजाते थे। ठीक, तो अली बक्स उनके अंकल के साथ ये भी जाने लगे रोज रोज। अब देखिए 3 नाम आ चुका है। उनके दादाजी का नाम रसूल बक्स खान, उनके पिताजी का नाम क्या था, पैगंबर बक्स। ठीक, रसूल बक्स उनके दादाजी का नाम, एंड पिताजी का नाम है पैगंबर बक्स। और इनके अंकल जो थे, जिनके साथ ये विष्णु टेम्पल जाते थे, उनका नाम था अली बक्स। ओके, शहनाई बजाने के लिए अली बक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स। और अली बख्श जो थे वो अपना शहनाई बजाते रहते थे उस टेम्पल में, और बिस्मिल्लाह वहीं पे बगल में बैठ के उनको देखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे क्या होता है, उनको उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तभी तो वो अंकल के साथ जाके बैठ रहे थे। ठीक, तो धीरे धीरे उनको इंस्ट्रूमेंट में समझ में आने लगा कैसे बजता है, कैसे प्रैक्टिस किया जाए, और वो दिन भर प्रैक्टिस करने लगे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. आने वाले कुछ सालों में जो है वहाँ पे बालाजी टेम्पल और मंगला मैया का टेम्पल हुआ करता था, जो कि गंगा नदी के किनारे था। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति रहती थी अपना प्रैक्टिस करने के लिए। अप्रेंटिस का मतलब होता है किन्हीं के पास कोई स्किल्स है और वो अकेले में जाके अपना प्रैक्टिस करना चाहता है, मीन्स उसका रियाज करना चाहता है, तो वैसा प्लेस जहाँ पे पूरी शांति है, वहाँ पे आप जाके कुछ भी सीख सकते हैं। तो ऐसे प्लेस उनको मिल गए थे गंगा नदी के किनारे। ये दोनों मंदिर थे और वहाँ पे जाके ये प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वेर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। और वहीं पे गंगा नदी के किनारे जो है उन्हीं की बहती हुई धारा को देख के वो इंस्पायर होते थे, मीन्स उसके अंदर में जुनून आता था कि हम भी कुछ ना कुछ इन्वेंट करेंगे, कुछ ना कुछ नया सोचने के बारे में वो सोचते रहते थे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते थे, मीन्स उसमें निखार लाते थे। और बहुत जल्द ही वो शहनाई में बहुत अच्छा राग मीन्स क्या होता है, वैसा ट्यून जो कि इम्पॉसिबल है बजाना शहनाई में, लेकिन वो फिर भी उसको नए ट्यून को वो इन्वेंट करते थे, निकालते थे शहनाई में कि ये भी बज सकता है। और उस ज़माने में ऐसा नहीं हो पाता था, लेकिन वो फिर भी नए तरीके से ट्राई करके वो बजाने की कोशिश किया करते थे। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the AJI India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often-heard Shehnai player on the radio. जब वो 14 साल के हुए तब वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में आए थे और वहीं पे वो अपना म्यूज़िक को बजा रहे थे। रिसाइटल मीन्स होता है बजाना, अपनी पोइट्री या फिर कविता या फिर अपनी शहनाई हो, वो बजाने के बाद वो जब वहाँ पे थे तो उस्ताद फयाज खान आते हैं और उनका पीठ थपथपाते हैं।
पैटेड मीन्स होता है थपथपाना, उसका पीठ थपथपा के कहते हैं कि वेल डन, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत आगे तक जाओगे, ऐसे उनको इंस्पायर करते हैं। विद द ओपनिंग ऑफ AJI इंडियाज रेडियो इन लखनऊ, अब जो है 1938 ईस्वी में लखनऊ में रेडियो पे भी ये शहनाई बजाते थे, बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, और वहीं पे बजाते बजाते ही सुन बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो। धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा फेमस हो गए। पुराने ज़माने में तो लोग रेडियो पे बातें सुनते थे, मीन्स रेडियो में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, या फिर म्यूज़िक, पोइट्री, ये सब रेडियो पे आता था। तो इनका म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया रेडियो वाली दुनिया में। रेडियो पे इनका म्यूज़िक डे टू डे बजाया जाने लगा। ओके, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में 15 अगस्त को, तब बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वहाँ पे जाके शहनाई बजाई। He poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. उस समय जब जवाहरलाल नेहरू अपना स्पीच दे रहे थे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, तो इन्होंने भी अपने शहनाई को बजा के पूरे देश के सामने, पूरे नेशन के सामने इन्होंने प्रस्तुत किया था अपनी शहनाई को। ये पहले व्यक्ति थे। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. और इसी तरह बिस्मिल्लाह खान ने कई सारे परफॉर्मेंस दिए, इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, इंडिया के बाहर भी कई सारे म्यूज़िक कॉन्सर्ट दिए। और इन्होंने जब अब्रॉड ट्रिप लगाया था, अब्रॉड गए थे ये अफ़गानिस्तान घूमने के लिए या फिर कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट में, तो वहाँ पे किंग ज़ाहिर शाह जो थे वो टेकन इन बाय द मास्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कार्पेट्स एंड सोवेनियर्स। ठीक, तो वहाँ के जो किंग ज़ाहिर शाह थे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए इनके बजाने के तरीके से, इनके टैलेंट से, कि उन्होंने काफ़ी सारे प्राइसलेस मीन्स होता है बहुत बेशकीमती पर्सियन कारपेट्स वगैरह दिए थे, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है अफ़गानिस्तान में। तो काफ़ी सारे प्राइजेस एंड कारपेट्स दिए थे इनको गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि उनको इनका शहनाई बजाने में जो मास्टर थे, मास्टरो मीन्स होता है किन्हीं चीज़ को करने में आप निपुण हो, उस काम को बहुत अच्छे से जानते हो, अच्छे से कर लेते हो। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. अब ये जो अफगानिस्तान के किंग थे जाहिर शाह, सिर्फ ये ही नहीं थे इम्प्रेस इनके शहनाई से। देखिए कौन कौन थे। किंग ऑफ नॉट ओनली द फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। वॉज सो इम्प्रेस आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। अब किसी फेस्टिवल में बजाए होंगे शहनाई बिस्मिल्लाह खां, तो उससे विजय भट्ट इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने अपने फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई उनके ऊपर। ठीक, द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी एन नेशन वाइड चार्ट बस्टर। ठीक, तो गूंज उठी शहनाई भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था उस ज़माने में। और उसके साथ साथ एक कॉम्पोजिशन था दिल का खिलौना है टूट गया, इनको भी बजाया था बिस्मिल्लाह खान ने, शहनाई में बजाया था इसको भी। तो ये भी नेशन वाइड, मतलब पूरे देश भर में चार्ट बस्टर मीन्स ब्लॉकबस्टर था, बहुत ज़्यादा हिट था, उनके मुकाबले में कोई नहीं था, मतलब इतना हिट हुआ उनका म्यूज़िक। Despite his huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's success in film music was limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas Kannar Venture सनाधि अपन्ना। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्लॉकबस्टर हिट होने के बावजूद इनका जो करियर था मूवी सब में, फिल्मी दुनिया में, वो 2 तक ही सीमित था कि विजय भट्ट का गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास का, यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, कन्नड़ वेंचर समथिंग एंड सनाधि अपन्न, ये 2 ही चीज़ किया। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म्स वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। मीन्स इन्होंने कहा कि देखिए फिल्म वाली दुनिया जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल होती है, मीन्स उसको क्रिएट किया जाता है ग्लैमर में। बुरा नहीं कह रहा हूँ फिल्म वाली इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन मुझे यहाँ पे मन नहीं लगेगा, ठीक से मैं नहीं कर पाऊँगा।
तो बड़े ही प्यार से ही उन्होंने बोला और फिर उन्होंने मूवी में काम वगैरह नहीं किया। वो अदरवाइज बहुत जगह जाते थे, बहुत जगह उनको अवार्ड भी मिला था, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। फिर भी उन्होंने फिल्म में दो चीज़ें ही गाए हैं, दिल का खिलौना टूट गया एंड गुंजुटी सहनाई, जब हम शुरू में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आगे। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally, and that an auditorium in Tehran was named after him. Teher Mosik, Ustad Bismillah Khan. बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल में अपना परफॉर्मेंस दिया। ठीक, बहुत बड़ी बात है। ही ऑल्सो टुक पार्ट वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में भी किया, कैन्स आर्ट फेस्टिवल। आप देखते हैं ना मूवीज़ में, कैन्स फेस्टिवल में बड़े बड़े हीरोइन सबको इन्विटेशन आता है, वो सब करते हैं, वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। कैन्स आर्ट फेस्टिवल में भी इनको बुलावा आया एंड ओसाका ट्रेड फेयर में भी, मतलब कई सारी जगह थी जहाँ पे इन्होंने जाके इन्हें मौका मिला और इन्होंने अपना प्रदर्शन किया और बड़े ही धूमधाम से सब कोई ने इन्हें सराहना भी की, क्योंकि सब कोई को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और यहाँ तक कि तेहरान जो है ऑडिटोरियम इन तेहरान में एक ऑडिटोरियम था जहाँ पे उन्होंने इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था कि उनका नाम एक ऑडिटोरियम बना दिया। ऑडिटोरियम में उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम ही बना दिया, जैसे तहार मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनके नाम पे एक ऑडिटोरियम बना दिया। ओके, मतलब इतने ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे थे। नेशनल, अब देखते हैं कि इनको अवार्ड कौन कौन सा मिला है। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेर कन्फर्ड ऑन हिम। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण से भी नवाजा गया, कन्फर्ड मीन्स नवाजा गया। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting in his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustani's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." अब इतने सारे अवार्ड मिले और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जैसे कि हम स्टार्टिंग में भी पढ़े थे, भारत रत्न भी मिला इन्हें 2001 में। और इनकी जो है आंखें नम हो चुकी थी जब इनको अवार्ड मिल रहा था, तो उन्होंने कुछ लाइनें कही हैं। तो वो बोले कि हम बस इतना सा कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को जो है म्यूज़िक सिखाइए, क्योंकि ये जो है हमारे कल्चर का, हिंदुस्तान के कल्चर का पार्ट है, हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है। ओके, और यहाँ तक कि वेस्ट से लोग आ रहे हैं सीखने के लिए, तो और अपने कंट्री के हेरिटेज को आगे बढ़ाइए। यहाँ पे क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या अलग चीज़ें होती है। अब फॉरेन में अब शहनाई तो कोई बजाता नहीं है, फॉरेन कल्चर अलग होता है। तो हमारा जो कल्चर है, हमारे जो अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं, उन सबको हमें, धरोहर को लेके चलना है, हमारे ट्रेडिशन को हमें खोना नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में हमें इतना नहीं विलीन हो जाना है कि हम अपने देश की चीज़ों को ही भूल जाएं। तो हम अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाने की बात ये कहते हैं। अपने भारत रत्न मिलने के बाद ये अपनी 2 लाइनें कहते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब इज़ as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Jumrao, and remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. यहाँ तक कि ये जो है बिस्मिल्लाह खान जो थे, इन्हें खान साहब भी बुलाया जाता था। और खान साहब जी ये पूरे वर्ल्ड में तो ये टूर कर ही चुके थे, बहुत जगह इनका कॉन्सर्ट हुआ था, लेकिन इन्हें कहीं भी मन नहीं लगता था। इन्हें बनारस में जो ये पैदा हुए थे, इन्हें बनारस में ही मन लगता था, बनारस की डुमराव जगह पे और नदी किनारे, गंगा नदी किनारे, यही सब में उनको मन लगता था। यहाँ तक कि यूएसए के एक स्टूडेंट ये भी बोले थे कि अगर आपको यहाँ पे वहीं पे मन लगता है तो आप यहाँ पे बनारस जैसे टेम्पल्स क्रिएट कर लीजिए, यहाँ पे मंदिरें बनवा दीजिए, टेम्पल्स वगैरह, वहाँ का माहौल को यहीं पे क्रिएट कीजिए, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक, यहाँ तक बोल दिए। लेकिन तो प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस टू रिप्लिकेटिंग, बोल रहे थे बच्चे कि आप यहीं पे रुक जाइए, हम लोग आपके लिए जैसे बनारस में इन्वायरमेंट है ना, मंदिर है, आपको मंदिर है, वहाँ की तरह घर है, वो सब इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे भी बनवा के दे देंगे।
तो खान साहब कहते हैं ठीक है तुम मंदिर और घर तो बनवा दोगे, लेकिन तुम गंगा नदी को कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे? गंगा नदी जिसको देख के मुझे सुकून मिलता है, नए नए राग हम उनको देख के निकालते हैं, बनाते हैं, ठीक, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो बच्चों का प्यार कितना है, बच्चों का प्यार देखिए इनके प्रति। अब later he is remembered to have said, this is why whenever I am in foreign country I think of Banaras and the only Ganga, and while in Banaras I miss the unique matha of Jurao। ठीक, तो ये फॉरेन कंट्री में भी जब रहते थे तो भी इन्हें गंगा जी याद आते थे और बनारस ही याद आते थे। और जब ये बनारस में रहते थे तो मिस करते थे मट्ठा खाना, जो कि वो डुमराव गांव में खाते थे। मट्ठा एक पीने की चीज़ होती है जिनको गर्मी के दिनों में पिया जाता है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा याद आता था। शेखर गुप्ता, when partition happened, did not you and your family think of moving to पाकिस्तान? कोई व्यक्ति है, कोई रिपोर्टर होंगे, तो वो पूछते हैं कि जब हमारा देश बट रहा था पाकिस्तान में, तो आप डिड नॉट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ, क्या आपने और आपकी फैमिली ने सोचा था पाकिस्तान जाने के लिए? बिस्मिल्लाह खान ने कहा, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस। तो कहता है कि मैं ये कभी नहीं करूँगा, मैं बनारस कभी छोड़ ही नहीं सकता, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, आई हैड अ गुड लाफ। तो वो कहते हैं कि मैं भारत छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, बनारस छोड़ने के बारे में। वैसे मैं पाकिस्तान गया हूँ सिर्फ 1 घंटे के लिए, ताकि मैं कह सकूँ कि मैं पाकिस्तान होके आया हूँ, इसलिए। और वहाँ जाके वहाँ बॉर्डर पे मैंने कहा कि पाकिस्तानी को नमस्कार किया और अपने हिंदुस्तानी को अस्सलाम वालेकुम किया, ठीक। और उसके बाद वो हंसने लगे। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepted that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। तो ये बिस्मिल्लाह खान जो थे, बिस्मिल्लाह खान एक परफेक्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि हमें यूनिटी के साथ रहनी चाहिए। मीन्स ये मुस्लिम परिवार से हो के भी ये मंदिरों में जाके अपना शहनाई बजाते थे। इट मीन्स धार्मिक और डिवोट मीन्स वो वेरी रिलीजियस भी थे, वो अपने कर्म को भी करते थे, अपना पाठ पूजा भी वो अच्छे से करते थे, नमाज सब अच्छे से करते थे। लेकिन उनका जो काम था वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, मंदिरों में बजाना और गंगा नदी के किनारे बैठ के रियाज करना। तो देखिए धर्म भी हमें यही सिखाता है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, कोई भी एक दूसरे के रिलीजन को, एक दूसरे के धर्म को रेस्पेक्ट देना चाहिए, और आप अपने कर्म को अच्छे करते रहिए और हर दूसरे धर्म को भी रेस्पेक्ट देना चाहिए। और बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते थे, इन्हें इंडिया में ही रहना पसंद था और ये अपने जगह से ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो इनका स्टोरी पढ़ के आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और आई होप आपको ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी। आप बिस्मिल्लाह खान के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़े होंगे पहले भी, और आज तो सब चीज़ क्लियर हो गया कि इन्होंने कैसे ये स्टार्ट किया 5 साल की उम्र में शहनाई बजाना, और उसके बाद इन्हें इतने सारे अवार्ड मिले, इतने सारे नेशनल अवार्ड मिले। उसके बाद इन्होंने काफ़ी नाम रोशन किया अमेरिका में, बाहर जाके तेहरान में इनके नाम का ऑडिटोरियम भी बना, ठीक। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक एंड कमेंट भी कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। 6 चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम 7 चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। बाय।